अगर आप इनका भाग देने बैठ जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको दिमाग खराब नहीं करना, दिमाग बचा के रखना है, तभी तो जॉब लगेगा ना। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी स्वागत करता हूं आपका फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आपने बहुत से तरीके पढ़े होंगे भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, छोटी भिन्न बताना, बड़ी भिन्न बताना। लेकिन आज मैं आपके लिए एक तरीका ऐसा लेके आया हूं, ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप किसी भी भिन्न को आरोही, अवरोही, घटते बढ़ते और छोटी बड़ी भिन्न, यहाँ तक कि चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी भिन्न भी बिना भाग दिए बता पाएंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, पूरी ट्रिक क्लियर होगी, तभी जाके आप ऐसा कर पाएंगे ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वीडियो को एक दो क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये बात मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बिना भाग दिए छोटा बड़ा घटते बढ़ते क्रम में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसमें दोस्तों हमारे लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिसेंडिंग, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम होता है और आरोही क्रम मतलब बढ़ता, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। और इस सिंबल का जो आपको डाउट रहता है वो मैं बता दूं, जिस तरफ ये नुकीला होता है उस तरफ हमेशा छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है। और जिस तरफ ये बड़ा भाग होता है, ओपन एरिया होता है, मतलब ऐसा, ठीक है ना। जिस तरफ ये नुकीला उस तरफ छोटी वैल्यू, जिस तरफ ओपन भाग, बड़ा भाग, उस तरफ बड़ी वैल्यू। सिंपल सा याद रखना। अब ये चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में कहीं भी लगा दो, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बड़ी और यहां पर छोटी। अब चाहे वो ऐसा क्यों ना लिख दे कि भाई 5 बड़ा है 8 से, ये बात गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि 5 तो भाई छोटा है 8 से। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे कि 5 बड़ा है 8 से और 8 छोटा है 5 से? ये बात गलत है, लेकिन पढ़ेंगे इस सिंबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, सिंबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जिस तरफ नुकीला उस तरफ छोटी वैल्यू, जिस तरफ बड़ा भाग उस तरफ बड़ी वैल्यू, ठीक है ना। आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। इस तरीके के क्वेश्चनों में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जिसमें अंश और हर में, सभी के अंश और हर में कैसा अंतर बराबर हो, अंतर दोस्तों बराबर हो, सभी के अंश और हर में अंतर बराबर हो, जितनी भी भिन्न दे रखी हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि अंतर बराबर नहीं हो। दो ही टाइप के बनेंगे ना क्वेश्चन, दो के अलावा तीसरा टाइप इसमें बन ही नहीं सकता ना। एक तो अंतर बराबर होगा सभी भिन्नों में, या फिर अंतर बराबर नहीं होगा। तो हम इनमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, घटते बढ़ते क्रम में, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे हमारे साथ। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले 9 और 2 11, 2 का अंतर, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 2 2 का सभी में अंतर है। तो जब अंतर समान हो दोस्तों, याद रखना, जब अंतर समान हो, चाहे 1 1 का अंतर हो, 2 2 का अंतर, 3 3, 4 4, 6 6, 10 10, 20 20, जितने का भी अंतर हो, लेकिन सभी भिन्नों में अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा हुआ है भिन्न कैसी होगी? बड़ी। और जिसका अंश छोटा हुआ है भिन्न कैसी होगी? छोटी। तो इसमें देखें आप, किसमें भाई सबसे पहले अंश बड़ा आ रहा, हो गया डी, ये 9 बड़ा है, ये 3 छोटी है, आंसर ये आपका हो गया फाइनल 9 7 5 3, 9 7 5 3। जी हाँ दोस्तों, इतने ही समय में आप भी कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया हुआ है कि मैंने लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, नवीन अंक गणित आर एस अग्रवाल, जिस को आप जानते हो जिस नाम से, उसका चैप्टर नंबर 3 है। देखिए दशमलव भिन्न दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपके लिए, दशमलव भिन्न। इस चैप्टर की सभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आप इस बुक में मिला भी सकते हैं। क्लियर है ना, कोई भी क्वेश्चन बनावटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है, ये कहलाता है बढ़ता क्रम, ये कहलाता है दोस्तों बढ़ता क्रम। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, इस तरीके से। तो पहला काम हमारा क्या है? अंतर ही देखना है। क्लियर है, अंतर ही देखना है अगर आपको भाग देने से बचना है। और आपके लिए मात्र 2 सेकंड में भिन्नों का अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो आपके लिए अंतर देखना है 3 और 5, 8 3 5 का अंतर, 9 4 5 का अंतर, 11 में से 5 घटाओ कितने का अंतर दोस्तों? 6, 7 में से 2 घटाओगे 5 का अंतर। देखो दोस्तों, यहां पर अंतर क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, अंतर समान नहीं है। यहां पर अंतर कैसा था दोस्तों? बराबर था। इस वाले क्वेश्चन में अंतर बराबर नहीं है। इन तीन में कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। और इस क्वेश्चन में, या सॉरी इस भिन्न में अंतर 6 का है। तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमारी ट्रिक अब भी काम करेगी। अब हमको पता चल गया कि ये तीनों तो एक ही क्रम में आएंगे ना, ये तीनों तो एक ही क्रम में आएगा। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो है भिन्न छोटी, ये और सबसे छोटी। मतलब सबसे बड़ी इन तीनों में देखा जाए अगर, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये होगी ना, फिर ये होगी, फिर ये होगी। हमको जमाना है आरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? ये आना चाहिए एक हिसाब से। अभी इन तीनों में ये मैं छोड़ रहा हूं ना, ये मैं छोड़ रहा हूं, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप बिल्कुल सेकंडों में करेंगे, चुटकियों में। तो 2 3 4, 2 3 4। तो अब हमारे लिए ये देखना है सबसे पहले कौन सी आएगी भाई? छोटी आएगी ना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इन 3 भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी भाई? ये वाली है ना। तो इसको हम क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुणा से चेक कर लें कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है, क्योंकि इन तीन में तो सबसे बड़ा भाई ये है, फिर उससे ये पता करना है ये कैसा है, ये बड़ा है इससे कि छोटा है। 11 का 4 गुना 44, 9 का 5 गुना 45। चल गया पता हमारे लिए कि भाई इससे भी बड़ी कौन सी ये है। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। जी हाँ, हो गया आंसर। बस सिंपल, इतना आसान है, आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। ये भी क्वेश्चन किस बुक का है भाई? इसी बुक का है। जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसी बुक से लिए हुए। चैप्टर नंबर 3 दशमलव भिन्न। क्लियर है ना? तो यहां से 2 3 4 5 ये आपका आंसर हो गया फाइनली। बिल्कुल इसमें कौन सा था? डी था। इसमें अंतर समान था, इसमें अंतर असमान है। मैं सभी क्वेश्चन लूंगा, बस आप क्या करें, वीडियो को छोड़कर मत भागिए, आपको मैं सभी क्वेश्चन लूंगा। क्लियर? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये अगर आपके लिए पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं फिर से बता देता हूं। 4/9 5/11, 4/9 5/11। अरे भाई जब अंतर समान है तब तो झंझट ही नहीं है ना कि क्या करना क्या नहीं करना। तब तो आप बता सकते हो, जैसे इन दोनों में अंतर समान है, 5 और 2 7, 7 दोनों अंश और हर में अंतर समान है, तो भाई जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। क्लियर है? लेकिन जब अंतर असमान है, अंश और हर में अंतर असमान है, तब क्या करना है? इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। सिंपल, त्रियक गुणा कर देना, कैंची गुणा जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना? 11 का 4 गुना 44, 9 का 5 गुना 45। तो गुणा करने के बाद इस हर का इस अंश में, इस हर का इस अंश में गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो बड़ी आएगी वो बड़ी भिन्न होगी, जो छोटी आएगी वो छोटी भिन्न होगी। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं इसके आगे क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको कराने वाला हूं, तो वीडियो को आप इसके बिल्कुल भी ना करें। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बिल्कुल ठोकते जाएं अभी से, है ना, और शेयर करते जाएं बिल्कुल। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, आप जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में जाके। तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, फिर मैं उसके बाद में हल कराऊंगा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में छोटी भिन्न कौन सी है? दोस्तों सबसे पहला काम अंतर देखना है। अंतर कितना आ रहा है? यहां पर 1 का, यहां पर 1 का, यहां पर 1 का, यहां पर 1 का। अब जिसका अंश बड़ा है वर्तमान में वही भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा है वही भिन्न कैसी होगी? छोटी होगी। इसमें हमें सबसे छोटी बताना है भाई। अंश किसका सबसे छोटा है? इसका है भाई। तो 15/16। जी हाँ, हो गया आंसर, ये सबसे छोटी। ठीक है ना? और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता सबसे बड़ी, सबसे बड़ा अंश ये वाला है, तो सबसे बड़ी ये वाली भिन्न हो जाएगी। बस इतना समय लगना है। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, आपको क्या करना है? उसका आंसर करना है तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके। मेरे हिसाब से आप चीजें समझ गए होंगे और ये बिल्कुल कारगर तरीका है, बहुत धांसू ट्रिक है। बस आप आंसर करते जाएं धड़ाधड़, और लाइक शेयर जरूर करते जाएं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न हमारे लिए बताना है दोस्तों। पहला काम अंतर लेना है। 3 और 4 7, 2 और ये आपका 7 9, 4 और 9 कितना हो रहा है दोस्तों? 13, 6 5 कितना हो रहा? 11, 7 और 2 9। इसमें अंतर सभी में अलग अलग है दोस्तों, सभी में अलग अलग है। घबराना नहीं है, ट्रिक अभी भी काम करेगी। हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न। तो जिसका अंतर सबसे कम होगा भाई, जिसका अंतर सबसे कम होगा सबसे बड़ी वही होगी ना। जिसका अंतर सबसे कम होगा सबसे बड़ी वही होगी। क्लियर है? बस इसमें सबसे कम इसका अंतर है, लगा दो भैया, धड़ाधड़ लगा सकते हो आप आंसर, है ना। आपकी ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, गारंटी है। मैं पूरे के पूरे बुक के क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी मैंने मन से क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। बस आप क्या करें, आप तुरंत आंसर करते जाएं जैसे ही आपको चीजें आ रही हैं। ठीक है? मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर कर दिया हो। क्वेश्चन है 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में लें तो चौथे स्थान पर कौन सा होगा? मतलब हमारे लिए बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से बढ़ते क्रम में लेना है। तो और हमें चौथे नंबर पे कौन सी भिन्न होगी वो बताना है। सबसे पहले अंतर देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा? 9 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 5 का। ठीक है ना? और यहां पर आ रहा है 1 का। अब हमारे लिए यह बताना है कि अगर चौथे नंबर पर कौन सी भिन्न होगी, इनको हम किस क्रम में लिखेंगे? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों जिसका अंतर सबसे कम, जिसका अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी होगी। क्लियर है ना? यहां पर हम देखें, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा वह सबसे छोटी होगी। हमें चौथे स्थान पर बताना है, तो हमारे हिसाब से पहले पर यह आ जाएगा। ठीक है ना? फिर दूसरे या तीसरे पर, इन दोनों में से होगा जो भी होगा, क्योंकि हमें तो चौथी बस बताना है। पहले पर यह आ गई, दूसरे या तीसरे पर यह होगा। यहां पर यह क्लियर नहीं है कि यही दूसरे पे है कि ये दूसरे पर है। ठीक है ना? यहां पर वैसे अगर आप देख पाए तो यहां पर 8, ये आपकी किस पे आ जाएगी दोस्तों? आरोही क्रम में जमाना है बढ़ती, तो दूसरे पे लगभग अभी ये है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दोस्तों कौन सा आएगा हमारा? ये आएगा, गारंटी है, ये चौथा आ जाएगा दूसरा।
सॉरी चौथा आ जाएगा आपका, चौथे स्थान पर आ जाएगा, थर्ड नंबर का। क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको आरोही क्रम में लेना था और चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी सिर्फ ये बताना था। तो यहां पर आपको अंतर लेना है, सिंपल सा अंश और हर का, और ये देखना है कि जिसका अंश और हर का अंतर जिसका कैसा होगा, बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, और जिसका अंतर सबसे कम होगा या छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। तो इस क्रम में हमने देखा कि सबसे छोटी ये दिख रही है, फिर इन दोनों में से कोई आएगा जो जिसका भी नंबर आएगा, लेकिन ये दोनों तो हमारे किसी काम के नहीं, हमें चौथे नंबर पर बताना 1 2 3, चौथे नंबर पर 2 आ रहा था, है ना, ये सबसे बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 7/9 हो गया। आप घबराए नहीं बिल्कुल भी, आप बुकों में इन क्वेश्चन को मिला सकते हैं, 7/9 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न क्या होगी। अवरोही मतलब दोस्तों घटते क्रम में, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न क्या होगी। पहला काम क्या है दोस्तों, अंतर ही लेना है हमारे लिए, है ना। यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर भी 5 का अंतर, और यहाँ पर दोस्तों 7 का अंतर, यहाँ पर दोस्तों 6 का अंतर। अब आप अगर समझ पा रहे हो तो ये 3 तो जहां भी होंगे क्रम से ही होंगे, है ना, सीक्वेंस में, क्योंकि सबसे बड़ा ये, क्योंकि इनका अंतर जब समान होता है तो जिसका अंश बड़ा हुआ है बड़ा और जिसका अंश छोटा हुआ है छोटा। तो 4 3 2 ये तो जहां कहीं भी होंगे दोस्तों तो इस तरीके से ही आएंगे, 4 3 2 ही आएंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में जमाना ना घटते क्रम में। इन दोनों का झंझट है कि ये कहां होंगे, इनके बीच में आगे पीछे कहीं, ये तो ये क्रम से ही होंगे, तो या तो इसके पीछे हो सकते हैं वाले, या आगे हो सकते हैं, या एक इसके पीछे हो सकता है एक इसके आगे हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना, केवल और केवल जिनका अंतर असमान है, जिनका अंतर असमान है उसमें क्या करना, तिर्यक गुणा से चेक करना। 13 का 5 गुना 65, 11 का 6 गुना 66, और कैची गुणा या तिर्यक गुणा करने के बाद जिसका गुणनफल बड़ा आए, इसके हर का और इसके अंश का, वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका छोटा है वह छोटी। तो इन दोनों में से अगर हमने देखा कि बड़ी कौन सी है दोस्तों, बड़ी ये वाली भिन्न आ गई, बड़ी ये वाली भिन्न आ गई, फिर ये छोटी आ गई, बड़ी ये वाली आ गई, फिर ये छोटी आ गई। ठीक है ना? अब अगर आपको लगता है तो आंसर तो अभी हो गया फाइनल, कितना आएगा आपका, सी आएगा, क्योंकि अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले ये, फिर ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये वाले आएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा गलत हो सकता है तो कोई झंझट नहीं है, अभी हम फिर से चेक करेंगे। इन दोनों में फाइनल हो गया कि ये पहले नंबर पर आ रहा है, ये पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है ना? अब इससे ये आपको पता है ये तो पहला है, ठीक है ना, इन दोनों में। अब आप इसको चेक कर लें किसी एक से, जैसे कि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, सही, इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। तो 11 का 4 गुना 44, और इसका गुणा आप इसमें करेंगे 9 का 5 गुना 45। तो देखें दोस्तों, अभी भी इससे अगर ये बड़ा है ये वाला, तो इन सबसे भी बड़ा होगा ना, तीनों से भी बड़ा होगा ना, क्योंकि इन तीनों में तो ये बड़ा भाई है, और जब इससे ये बड़ा है तो ये तीनों से ही बड़ा होगा। बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो यहां से भी आपका दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया, अवरोही क्रम में जमाने पर 5/11 ही आ गया दोस्तों। ये कभी फेल नहीं होगा तरीका, बशर्ते आपको करना क्या है, जितने मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूं आपके लिए, एक दो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, उसके बाद जितने मैंने बताए हुए हैं इनको आप बिल्कुल हल कर करके रट लें चीज़ों को। आखिर ऐसा होता है, ये ट्रिक बिल्कुल रट लें, बहुत कारगर और बहुत ज़्यादा काम में आती है। क्योंकि अगर आप इनका भाग देने बैठ जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको दिमाग खराब नहीं करना, दिमाग बचा के रखना है, तभी तो जॉब लगेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके क्वेश्चन के आपको आंसर करना है बिल्कुल फटाफट, अभी स्पीड में। ठीक है दोस्तों, यहां से मेरा काम खत्म, अब आपका काम चालू। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इन 2 क्वेश्चन के आप आंसर कीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए और महसूस कीजिए कि आपने ये ट्रिक सीखी या नहीं सीखी, या आप पे बनी या कारगर तरीका नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों किसके हैं, इसी बुक के हैं ना। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मन से बनाया हुआ नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन बुक में है, और बुक के आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि कई प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसा ही होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप जो भी बुक रखे हो, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बुक का बताया हुआ है। मैं बहुत सारी बुक लेता तो हर बार क्या वही बताता रहता, इसी चक्कर में मैंने एक ही बुक के क्वेश्चन ले रखे, बाकी यही आपको हर एक बुक में मिलते हैं। जैसे गाड़ियां होती है ना, हीरो और टीवीएस, बाकी चलती सब है, काम सबका एक ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसी बुक में हर एक बुक में मैथ के क्वेश्चन वही होते हैं। तो आप बढ़िया से इन चीज़ों को मिलाएं, देखें और इनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ हमारे इस चैनल पर, और आपके लिए मैथ में हेल्प करता रहता हूँ। थैंक यू।